अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान दे फौज दे जिहड़े ISPR तर्जमान ने उन्हां दे मूँह चों कई दफ़ा तुसीं सुनिया होवेगा फितना अल खवारज, और पाकिस्तान दे आर्मी चीफ साहब भी फितना अल खवारज के मुतलक गुफ्तगू करते हैं। फितना अल खवारज एक ही चीज़ है, इनकी तारीख की है और इनका इस्लाम के अंदर किस तरह तज़करा मिलता है, मैं इस ते गुफ्तगू करना चाहना। अज मैं इनकी पूरी डिटेल तुहाडे सामने रखांगा। थोड़ा जा टाइम तुसी तशरीफ़ रखना है, इत्थे वीडियो ते बैठे रहना है। समाल फरमाया जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त कुछ माले गनीमत तकसीम किया। माले गनीमत जो तकसीम किया तो जुल्खवैसरा नामी एक बंदा आया। उन्दियां अखां जड़ियां अंदर ਨੂੰ ਦੰਸੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਟਿੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਉਹਦੀ ਟਖਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ नहीं कर रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार किया, फरमाया कि अगर मैं इंसाफ नहीं कर रहा माल की तकसीम अंदर तो फिर दुनिया अंदर कौन है जिहड़ा इंसाफ करने वाला होवे। तो सहाबा कराम दे विचों हज़रत खालिद बिन वलीद या हज़रत उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह दे नबी जी तुसी अगर इजाज़त दो तो मैं इन्हूं कतल कर देवां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इन्हों कतल नहीं करना। इनकी नस्ल चो ऐसे लोग पैदा होणगे जिहड़े कुरान पाक पढ़नगे लेकिन उन्होंने दे हलक तो नीचे नहीं उतरियागा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हों की निशानी दस दी। तो कुछ वक्त गुजरिया, जदों हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया चले गए, हज़रत अबू बकर सदीक आए, हज़रत उमर फरूक आए, हज़रत उस्मान आए। हज़रत उस्मान तो बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जो खलीफा बने, तो हज़रत अली दी खिलाफत के दौर अंदर हज़रत अमीर मुआविया दा हज़रत अली दा आपस के अंदर तनाज़ा होया कसासे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मुतलक। तो जदों इन्हां दा तनाज़ा होया तो फिर जंगे सफ़ीन हुई। जदों जंगे सफ़ीन हुई, जंगे सफ़ीन के अंदर बड़े सारे यानी उधर उधरी सहाबा कराम भी शहीद हो गए। तो इस दौरान जिहड़े हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे लश्कर के बंदे सी, उन्होंने मुसहफ उठाए नेज़ियां ते हज़रत अली दे बंदियां नूं सुलह दा पैगाम दिता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात नूं यानी अच्छा लिया और क्या भी ठीक है, असीं सुलह करने हैं। तो हज़रत अबू मूसा अशरी हज़रत अली की तरफों और अमर बिन आस हज़रत अमीर मुआविया की तरफों हकम बना दिते गए भी ये दो हकम ने, इन्हां दी कमेटी होवेगी, आपस के अंदर सुलह होवेगी। जदों ये गल कही गई तो ये जिहड़े खारजी लोग सन इन्हां ने क्या भी हज़रत अली ने यह गलत किया है, किसी भी बंदे नूं हकम नहीं बनाना चाहिए, हकम तो सिर्फ अल्लाह ताला है। तो इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हकम हुकूमत का जिहड़ा वाली है वो सिर्फ अल्लाह ताला है, किसी नूं हकम बनाना ये अल्लाह दे नाल शिरक है। तो लिहाजा हज़रत अली ने और इन्हां दे साथियों ने शिरक किया है, हज़रत अमीर मुआविया और उन्हां दे साथियों ने शिरक किया है। ये दोवें ग्रोह ही जिहड़े ने वो नौज़ बिल्ला इस्लाम चो खारज ने। सही असी हाँ, दुरुस्त असी हाँ, इन्हां ने अलहदा एक ग्रुप अपना बना लिया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हों कुछ पैगामात भेजे इन्हों दुरुस्त करने वास्ते, लेकिन ये अपने मौक़िफ़ ते डटे रहे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली नूं फरमाया कि मैं इन्हां कोल जाना, इन्हों समझाना। हज़रत अली ने कहा भी तुसीं ना जाओ कि तुहानूं नुकसान ना पहुँचावन। हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कोई गल नहीं, मैनूं पता है मैं इन्हों किस तरह डील करना है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां कोल गए, बड़े कुरान पाक दीयां तलावतां कर रहे हैं तो बड़े नेकी वाले रंग के अंदर रंगे हुए ने। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हों जाके इस्लाम दुआ करके इन्हां नाल गलबात की भी तुसी हज़रत अली नाल अमीरुल मोमिनीन नाल क्यों नाराज़ जे, तुहाडे की मुतालबे ने, तुहाडियां की इतराज़ात की ने, एलीगेशन की ने। उन्होंने कहा सानू सब तो वड्डे 3 इतराज़ात ने। हज़रत अली ने किसी नूं बंदे नूं अल्लाह दे यानी सिफत अंदर शरीक किया है, हुक्म हकम जिहड़ा वो अल्लाह है तो उन्होंने बंदे नूं बनाया, लिहाजा ये शिरक ठीक नहीं है। दूसरा है कि इन्होंने अपने आप वास्ते अमीरुल मोमिनीन लफज जिहड़ा वो इस्तेमाल नहीं किया। हज़रत अली ने जो सुलह हज़रत अमीर मुआविया नाल करन दा यानी मुआहदा लिखन लगे ना, तो उदों उन्होंने अमीरुल मोमिनीन लफज नहीं सी लिखिया। और तीसरी गल उन्होंने कही भी इन्होंने जिहड़े उन्हां नाल जंग की तो उन्हां दीयां औरतां नूं लौंडी
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਨੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤੋ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਨ ਅब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਕਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਕਮ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर 5वें सिपारे के अंदर जिथे मर्द औरत के तनाज़े का जिक्र है उत्थे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मियाँ बीवी आपस में नाराज़ हो जान, उन्होंने सुलह सफाई ना हो, एक औरत की तरफों हकम बन जाए, एक मर्द की तरफों हकम बन जाए, तो उन्होंने दोवां का फैसला करन। तो एक बंदे और औरत दा यानी सुलह कराने वास्ते अगर किसी को हकम बनाया जा सकता है तो मुसलमानों की पूरी जमीयत उम्मत वास्ते मुसलमानों पूरियां सारियां नूं सही करन वास्ते हकम क्यों नहीं बनाया जा सकता। ये इन्होंने गल समझ आ गई, उन्होंने क्या ठीक हो गया। दूसरी गल उन्होंने इरशाद फरमाई भी जिहड़ा तुसीं कहा है भी हज़रत अली ने अमीरुल मोमिनीन क्यों नहीं कहलाया, आपदा लिखवाया। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हुदैबिया की मिसाल दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह लफज तो इतराज़ किया, आपने रसूलुल्लाह कटवा के सिर्फ मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवा लिया। तो सुलह की खातर अगर कोई बंदे नूं नरमी या अपनी छोड़ा ना थोड़ा बहुता नरमी खानी चाहिए या कम थोड़ा बहुता उन्होंने मुतमिन करने वास्ते बंदा इस तरह कर सकता है, मुतमिन हो गया। तीसरी गल का जवाब उन्होंने दिता भी लौंडी क्यों नहीं बनाया, भी हज़रत आयशा सदीक़ा हज़रत मेरे माविया की तरफ सन, अगर उन्होंने लौंडी बनाने का मौका मिलता तो क्या माँ नूं लौंडी बनाया जा सकता है। यानी एक पासे वो मोमना की माँ है तो दूसरे पासे उन्होंने लौंडी बनाना, उन्होंने लौंडी बनाना एक किस तरह जायज़ हो सकता है। तो उन्होंने समझ लग गई भी ये भी गल ठीक है। तो इस वजह तो उन्होंने तकरीबन 2000 बंदे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की गल नूं समझ के ते सही आपदा मौकफ करके हज़रत अली के नाल दे बन जाते हैं। बाकी उन्होंने जिहड़े अक्सर बंदे ने वो आपदे मौकफ ते डटे रहे, उन्होंने दुरुस्त उन्होंने समझ ना आई। तो इस तो बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मतलब कोशिश करते रहे उन्होंने दुरुस्त करन दी, सही करन दी, लेकिन वो ना सही होए। एक मरतबा उन्होंने हथी हज़रत अब्दुल्ला बिन खबाब एक सहाबी आ गया, उन्होंने पूछा भी तुहानू कोई हदीस आँदी है। खारजियाँ ने हज़रत अब्दुल्ला बिन खबाब नूं पूछा, हज़रत अब्दुल्ला बिन खबाब ने कहा हाँ मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आँदी है, मेरे बाप ने मैनू सुनाई सी कि इस तरह है कि आप सल्लम ने फरमाया कि वक़्त आएगा फितनियां दा दौर होएगा, जिहड़ा है ना वो बैठन वाला टुरन वाले नालों बेहतर होएगा, बैठन वाला खड़े होने वाले बेहतर होएगा, खड़ा होने वाला चलन वाले नालों बेहतर होएगा, चलन वाला जिहड़ा वो दौड़न वाले नालों बेहतर होएगा, ते बंदा सुबह मोमन होएगा शाम नूं काफर होएगा। ते उन्होंने ये गल सुन के ते हज़रत अब्दुल्ला बिन खबाब नूं कतल कर दिता। तो थोड़ी देर अगे जाके उन्होंने वेख्या कि जिमियां की फसल सी, उत्थे उन्होंने कोई फल वगैरह फड़ के खाण लग पे खारजियां के साथी। तो वो खारजी कहन लगे भी ये अपने वास्ते जायज़ नहीं दा, ये हलाल नहीं दा, तो आपां नजायज़ खा रहे हैं। यानी एक पासे हज़रत अब्दुल्ला बिन खबाब नूं बिला वजह कतल कर दिता, तो दूसरे पासों किसी बंदे दे काफर दे माल नूं खाण विच इन्नी इख्तियात कर रहे हैं। फिर अगे जाके उन्होंने आपदा असला चलाउण वास्ते तीर चलाउण वास्ते सूरां दा एक यानी कि वो ग्रुप जा रहा सी, सूअर जो खनजीर यानी जानवर ये जा रहा सी, ते उन्होंने कोई किसी काफर ने उन्होंने पालिया होया सी, ते उन्होंने तीर चलाया, एक सूअर मर गया। तो कहन लगे भी आपां बड़ी वड्डी गलती की है भी उन्होंने मालक नूं पुछों बगैर आपां उहदा नुकसान किया, लिहाजा आपां उहदे कोल माफ़ी जाके मंगीए। यानी कि बंदा मारन दा उन्होंने कोई गुनाह नहीं लग्या, ते बंदा शहीद करन दा कोई गुनाह नहीं लगा, सूअर मारन दा उन्होंने ये गुनाह लग्या। ये इमाम बिन जौज़ी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब तलबीस इबलीस जो कि उनका तर्जमा होया तलबीस इबलीस शैतानी हथ कंडे तलबीस इबलीस उनदे च उन्होंने ये वाक़या बयान फरमाए ने। तो बहरहाल इन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन खबाब नूं जदों कतल किया, हज़रत अली नूं पता चलिया, हज़रत अली ने इन्हों पैगाम भेजिया भी जिहड़े बंदियां ने साडा बंदा शहीद किया है ना वो बंदे साडे हवाले कर दो, तो नहीं तो फिर असी तुहाडे वास्ते तुहाडे नाल जंग करांगे। उन्होंने अपने बंदे वो हवाले ना किए, 2-3 मरतबा हज़रत अली ने पैगाम भेजिया, लेकिन उन्होंने आपदी गलती नूं तस्लीम ना किया। हज़रत अली ने फिर उन्होंने नाल लड़ाई की, उन्होंने कतल किया, मारिया, उन्होंने ख़त्म किया उन्होंने। फिर उन्होंने कुछ लोग बच गए सन, तो उन्होंने विचों जिहड़े बचे सन उन्होंने फिर एक मरतबा अब्दुल्ला
अब्दुल रहमान बिन मुलजम और इनके कुछ 2-3 साथी ये बैतुल्ला दा हज करन वास्ते आए, तो इन्होंने आपस च सलाह की भी मुसलमानों नूं नुकसान इन्हां तिन्नां बंदियां दी वजह तो हो रहा। हज़रत मीरे माविया, हज़रत अली और हज़रत अमर बिन आस, इन्हां तिन्नां नूं ख़त्म किया जाए तो उम्मत नूं इकट्ठा किया जाए। तो ये सलाह करके इन्होंने आपस के अंदर ते मिशन ते चले गए। हज़रत अमर बिन आस जिहड़े सन वो मिस्र च सन, हज़रत मीरे माविया शाम च सन, हज़रत अली कूफे च सन। अब्दुल रहमान बिन मुलजम ने हज़रत अली नूं शहीद करन दा टारगेट लिया, तो दूजिਆਂ ने उन्हां दोवां सहाबां नूं शहीद करन दा टारगेट लिया। तो ये जिहड़ा अब्दुल रहमान बिन मुलजम ये कामयाब हो गया हज़रत अली नूं शहीद करन च, बाकी 2 नाकाम हो गए। तो जदों इन्हें कतल किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह की नमाज पढ़ाउण वास्ते जा रहा सी, हनेरे दे अंदर इस बंदे ने कतल किया, शहीद किया। तो बहरहाल इनू जो फड़ लिया गया, हज़रत अली बाद अंदर जख्म की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बंदे ने फिर फड़िया गया, तो फिर इनके हथ पैर कट्टे गए, इनदियां अखां कढ़ियां गईयां। तो जिस वेले इनकी जबान कट्टन की यानी कोशिश की गई, तो इन्हें कहा मैनू माफ़ कर दो, मेरी जबान ना कट्टिया जे। अल्लाह की ज़मीन ते मैं एक लम्हा ऐसा नहीं रहना चाहता जिंदे अंदर मैं अल्लाह का जिक्र ना करा, यानी मैं अल्लाह का जिक्र ना करा, ऐसा लम्हा मैं ज़मीन ते नहीं रहना चाहता। तो देखो इस बंदे नूं किड्डी वड्डी तलबीस इबलीस शैतान दा यानी पैरोकार बनया। शैतान ने इहदे ते किस तरह वार किया भी हज़रत अली नूं शहीद करना ये इन्हें कोई गुनाह नहीं समझिया, बगैर जिक्र दे दुनिया ते रहना इनू ये गुनाह समझ रहा सी। बहरहाल इस तरह के खारजी लोग ने, तो फिर इन्हां दी नस्ल चों जगह फिर वधदे गए लोग, अज भी ये दुनिया अंदर मौजूद ने। तो पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ अदवार के अंदर ये जाहिर होए, खास तौर पर जदों APS का वाक़या होया ना, जदों खानखा APS पेशावर के आर्मी स्कूल के उत्ते हमला होया बच्चों के उत्ते, तो वो खारजी लोग सन जिन्हों ने 2014 अंदर दसंबर के अंदर बच्चों को कतल किया, शहीद किया। तो इस तो इलावा भी मुख्तलिफ मुल्क के ममालक यानी मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों के अंदर ये फितना फसाद करते रहते हैं। इन्हां दे जिहड़े पाकिस्तान के अंदर जिहड़े एक इन्हां दी पूरी जमात यानी मशहूर है, वो किंदा नाम है, वो जमात है PT पाकिस्तान तहरीके तालिबान TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान च मशहूर है। तो अलहमदुलिल्लाह पाक फौज इन्हां दा हर दौर अंदर मुकाबला करती रही है, इन्होंने नाकाम करती रही है, और ये नाकाम होणगे। ये इस्लाम के खिलाफ ने, मुसलमानों को कतल करते हैं, काफरां नूं कुछ नहीं कहते। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया कि काफरां नूं छोड़ देंगे, मुसलमानों को कतल करनगे। फरमाया कि उन्हां दियां नमाज़ां तुहाडीआं नमाज़ां दे मुकाबले च बहुत ज़्यादा लंबियां होणगियां, तुसीं उन्हां नूं आपदियां नमाज़ां नूं उन्हां दियां नमाज़ां दे सामने कुछ नहीं समझोगे। फरमाया कि वो जहन्नमी कुत्ते ने। तो ये सारे खारजियां दी तारीख है। तो अल्लाह ताला साडे मुल्क नूं खारजियां दे फितने तो महफूज फरमाए। अल्लाह पाक सानू सारिआं नूं अपने मुल्क नाल वफादार होने की तौफीक अता फरमाए। ये मैं पूरा जिहड़ी तारीख है इन्हां दी मुख्तसर तुहाडे सामने पेश की है। अल्लाह पाक सानू दीन और दुनिया दीयां कामयाबियां नाल नवाजे। अस्सलाम वालेकुम।